गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का। देखते हैं स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेन क्या होती है। तो ये बेसिकली बीटेक वालों के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बीटेक में भी है, पॉलिटेक्निक में भी है ये टॉपिक। पॉलिटेक्निक में सिविल में है सेकेंड ईयर में, और बीटेक में है। तो हम देखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या होती है? आपकी स्ट्रेस। और क्या लिख सकते हैं इसको? सिग्मा इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है आपका एफ अपॉन में ए। ये होती है आपकी स्ट्रेस। अब आप कहेंगे कि सर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या चीज़ है? ये जो मैंने लिखा है ये क्या चीज़ है? इसको समझ लेते हैं क्या होता है। हमने मान लीजिए कि हमारे पास एक रोड है, एक छड़ है, जिस पर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ है। ये टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ है इस पर एफ, ठीक है। यानी कि इसको हम खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये खींचेगी तो क्या होगा? इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। इसकी लंबाई मान लीजिए L है, इसकी लंबाई में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और जो व्यास है, इसका डायमीटर है, वो क्या होगा? कम होगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग खींच रहे हैं। तो क्या होगा उस कंडीशन में? जब हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा? इसमें डिफॉर्मेशन होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। हमने मान लीजिए कि एक सेक्शन हमने मान लिया, इस सेक्शन हमने XX मान लिया, XX डैश, मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट हमने इसको कट कर दिया, इस रोड को। तो जब कट करेंगे तो क्या होगा? देखो ये इस तरीके से बन के आएगा। तो हमने मान लिया कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, इसके लेफ्ट वाला पोर्शन है, उसको हमने कह दिया C, और जो राइट वाला पोर्शन है उसको हमने कह दिया D। तो पहले लेफ्ट वाला पोर्शन हम लोग बना लेते हैं, C वाला पोर्शन। कैसे बनेगा? इस तरह से बन के आएगा। ये कौन सा पोर्शन है आपका? ये है आपका C पोर्शन है, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो फोर्स F है इस तरफ लगा हुआ है, तो इस तरफ भी इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया लग रही होगी। वो क्या लगेगी? हमने मान लिया वो लग रही है इस तरफ। कितनी है ये? R। ये R क्या है? यही R क्या है? आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। उसी तरीके से D वाले की बात करते हैं। अगर हम लोग D वाला पोर्शन बनाते हैं, D वाला पोर्शन कैसे है? इस तरीके से है। यहाँ F लगा हुआ है और ये क्या है? कोई सेक्शन है XX डैश। ये पोर्शन है D। इसमें इसको बैलेंस इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए रिएक्शंस लग रही होंगी इस तरफ R। तो अगर हम इनको कंबाइंड कर दें तो ये बन के आ जाएगा ऊपर वाला। तो कंबाइंड करोगे तो क्या आएगा? देखो ये बन के आ जाएगा इस तरह से। ये F लगा हुआ था इस तरफ, यहाँ F लगा हुआ था, ठीक है, ऐसे लगा हुआ था। और जो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है ये इस तरीके से लग रहे होंगे। ये R, ये R, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तो R है, लेकिन आपने यहाँ पे F लिखा हुआ है। बेटा R और F एक दूसरे के क्या है? इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। कैसे? देखो F इस तरफ लगा हुआ है, देखो इसमें देखते हैं R कहाँ है? इस तरफ लगा हुआ है। F कहाँ है? उस तरफ लगा हुआ है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? R हो जाएगा। इसी तरीके से R यहाँ इस तरफ लगा हुआ है, F यहाँ इस तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू R अपॉन A भी लिख सकते हैं और F अपॉन A भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये होता है स्ट्रेस, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होती है आपकी स्ट्रेस, ठीक। अगला है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है उसको देख लेते हैं।
स्ट्रेन क्या होता है देख लेते हैं। देखिए STRAIN, स्ट्रेन को हम हिंदी में बोलते हैं विकृति। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, ई फॉर एलिफेंट, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। क्या मतलब हुआ, ई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा क्या है, डेल्टा शो करता है यहाँ पर, डेल्टा एल क्या है, चेंज होता है, चेंज। एल क्या है आपका, एल है आपका ओरिजिनल लेंथ। कैसे, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई रोड है, इसमें हमने कोई टेंसाइल फोर्स लगाया F, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी थी, कैपिटल L थी। तो ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा, खींचेगा। जब खींचेगा तो क्या होगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो हमने मान लीजिए कि खींचने पर इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, डेल्टा L बढ़ गई, ठीक है। बढ़ा हुआ पोर्शन कौन सा है, देखो ये वाला पोर्शन बढ़ा हुआ है, ये वाला, इतनी लंबाई इसकी बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा ये कि चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, बढ़ी हुई लंबाई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है, L। ये किस केस में है, जब हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स में क्या होता है, देखो इस तरीके से होगा, यहाँ F, यहाँ F, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तो इसकी लंबाई अगर मान लीजिए L है, तो जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, लंबाई क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, मान लीजिए इतनी कम हो गई, कितनी, डेल्टा L कम हो गई। तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेन होगा क्या होगा, चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा L अपॉन में ओरिजिनल लेंथ रहेगा सेम ही, ठीक है। ये और ये क्या होंगे, दोनों सेम ही रहेंगे। लेकिन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, कम हुई है अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ बढ़ी है। देखिए जब हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है और डायमीटर क्या होता है, कम होता है। जब आप लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, लंबाई कम होगी और जो डायमीटर है वो क्या होगा, उसका बढ़ेगा, ठीक है। ये देखिए इसको हम बोलते हैं, जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। क्यों, क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। क्यों, क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी होती है। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो हमने पढ़ा था अभी। टेंसाइल स्ट्रेस कब मिलेगी हमें, जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, और कंप्रेसिव स्ट्रेस कब मिलेगी हमें, जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, F/A, ठीक है। केवल जो ड्रॉ करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। उसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और टेंसाइल स्ट्रेस को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। डायग्राम तो दोनों के सेम ही रहेंगे, लेकिन जो सेम रहेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी दोनों की सेम रहेगी। क्या हो जाएगा, अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, इस कंडीशन में जो स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी, F/A, ठीक है। और इस कंडीशन में जो स्ट्रेस होगी वो भी कितनी होगी, F/A, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन। डेल्टा L हमें पता है चेंज इन लेंथ है, कैपिटल L हमें पता है जो उसकी मेन ओरिजिनल लेंथ है वो है। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हमें इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी अगर आती है तो वो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से भी पूछ सकता है। मैं उसको और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो। वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि एकदम क्लियर कट चीज़ें हैं। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, जिसको रोकने के लिए इंटरनली उस बॉडी के अंदर ही स्ट्रेस पैदा होने लगता है, एक प्रतिक्रिया लगने लगती है, एक रेजिस्टेंस लगने लगता है जो उसको टूटने का विरोध करता है। उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जो उस बॉडी के डिफॉर्मेशन का विरोध करता है,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेस को आप कभी भी ये ना डिफाइन करें कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉट अ स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, उसको हम प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।